हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी जम के कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो आपको दी जाएगी कॉपी, तो आपको भैया बोर्ड एग्जाम में जो ये कॉपी है उसको कैसे लिखना है ताकि आप भी बनो टॉपर। 2026 बोर्ड एग्जाम में आप भी टॉपर बनो और आपका भी 95% आए। ठीक है, आपको जैसा मैं बताऊंगा वैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना, क्योंकि टॉपर जैसा लिखते हैं वैसे आपको कॉपी लिखना है। ठीक है, साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाओगे तो आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, और एग्जामिनर कैसे आपको पूरा नंबर देता है, आपको क्या करना है कॉपी में ताकि एग्जामिनर जो आपको है फुल नंबर दे, आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखते रहो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। देखो, बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर देने जाओगे तो भैया जो एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी रहती है, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपने कितने भी घंटा पढ़ाई कर रखा हो, लेकिन अगर आपने कॉपी में सही से नहीं लिखा है, क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं लिखा है, हेडिंग को सही से नहीं डाला है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप भैया कॉपी को बिल्कुल टॉपर की तरह लिखो, ठीक है, ताकि आप टॉपर बनो। तो भैया आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है मैं आपको एक एक पॉइंट अभी बताऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर बोर्ड परीक्षा में कौन सी चीज ले जाना है, जब हम बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो हमें क्या क्या ले जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड क्या नहीं लेकर जाना है, देखो क्या नहीं लेकर जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं अगर आप एग्जाम सेंटर पर लेकर जाओगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नहीं ले जाना है, पहले से आप जाने रहो। ठीक है, साथ में सर ब्लू और ब्लैक पेन कौन सा सही होगा, आपको भैया बोर्ड एग्जाम में केवल दो पेन का यूज करना है, ब्लैक एंड ब्लू। अब आपको कौन सा पेन ले जाना है, ब्लैक एंड ब्लू, ताकि भैया एग्जाम में आप बहुत अच्छी राइटिंग लिख सको। तो मैं आपको अभी वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आपको कौन सा पेन ले जाना है ताकि आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन हो सके, चाहे वो इंग्लिश की कॉपी लिखना हो या हिंदी की कॉपी लिखना हो या भैया मैथ की कॉपी लिखना हो, सब में आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी और आपको एग्जामिनर नंबर भर भर के देगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं कॉपी कैसे लिखना है। देखो, सबसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने से पहले आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है, ये 5 गलतियां जो है तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने से पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 5 गलतियां आप समझ लो। ठीक है, अगर आपने ये 5 गलतियों में से कोई सा भी एक गलती कर दिया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप बोर्ड एग्जाम में फेल भी हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई सा भी गलती नहीं करना है, क्योंकि जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में भैया पेपर देने जाओगे तो आपको जो कॉपी दी जाएगी उसमें आपको ये गलती नहीं करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले जब आप भैया बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दी जाएगी ना उसमें मैंने बताया है काले और नीले पेन का ही यूज करना है, केवल आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। जब आप लोग भैया हेडिंग डालोगे तो उसको आप ब्लैक से डालना और जब आप उसका आंसर लिखोगे तो आप उनको ब्लू से लिखना, किससे, ब्लू से। ठीक है, बस 2 ही पेन का यूज करना। ठीक है, आप लोग और कलर का पेन का यूज मत करना, रेड वगैरह ग्रीन वगैरह इन सब का यूज बिल्कुल भी मत करना, वरना आप फेल भी हो जाओगे। ठीक है, देखो जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर वही रेड पेन का यूज कर सकता है, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, एंड बोर्ड एग्जाम के कॉपी जो है उसके फर्स्ट पेज में काट पीट ना करो भैया, जो फर्स्ट 2-3 पेज है उसमें काट पीट बिल्कुल मत करो। अगर आपने पहले ही काट पीट कर दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया है। तो आप भैया पहले के 4 से 5 पेज बिल्कुल भी काट पीट मत करो, जो आंसर आपको आता है पहले आप वो आंसर लिखो। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरे,
जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो आप जिस क्लासरूम में बैठोगे उसमें अटेंडेंस सीट आएगा, अब वहां आप अपना साइन कर देना, वरना आप भैया अगर साइन नहीं करोगे तो आप पेपर से बाहर हो जाओगे, मतलब आप उपस्थित नहीं रहोगे। तो आप अटेंडेंस सीट में भैया साइन कर देना। अगर अटेंडेंस सीट नहीं आता है तो अपने क्लास टीचर से पूछ लेना, सर अटेंडेंस सीट मंगवा दो, मुझे साइन करना है, ठीक है। एंड फिर उत्तर में गलत शब्द बिल्कुल मत लिखें भैया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आंसर नहीं पता होता ना, तो वो उत्तर में गलत शब्द लिख देते हैं। जैसे कसम हुआ, कसम लिख देते हैं, गाली लिख देते हैं, ठीक है, गाना लिख देते हैं। तो ये सब नहीं लिखना है। आपको आंसर नहीं आता तो आपको भैया बना बना के लिख देना है, भर देना है क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन ये सब गलतियां जो है वो नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भैया पैसे तो बिल्कुल मत रखो। ये जितने भी स्टूडेंट पैसे रखते हैं उनको एक भी नंबर ज्यादा नहीं मिलता, बल्कि और नंबर कट जाता है, ठीक है। तो ये पांचों गलतियां याद रखना कॉपी लिखने से पहले, ठीक है। कॉपी लिखने से पहले आपको ये गलतियां याद रखना है कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि कॉपी कैसे लिखेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे लिखना है। सबसे पहले जब आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी ना, तो आपको सबसे पहले ये जो फ्रंट पेज है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और फ्रंट पेज में आपको एक भी गलती नहीं करना। अगर आपने इसमें एक भी गलती किया, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। अपना रोल नंबर भरो, विषय भरो, किस दिन आपका पेपर है, हर एक चीज आपको भरना है। तो कैसे भरना है भैया बोर्ड एग्जाम में, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको कैसे फ्रंट पेज, जो आपका फर्स्ट पेज है यानी कि फर्स्ट पेज, उसको कैसे भरना है। देखो सेम ऐसे ही आप लोगों का रहेगा फर्स्ट पेज। तो देखो पहले आप तो भैया ब्लू पेन ले लो, ठीक है, ब्लू पेन। अब देखो यहां इंटरमीडिएट अगर हाई स्कूल का होगा तो क्या लिखेगा, रहेगा हाई स्कूल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो क्या क्या चीजें आपको भरना रहता है। सबसे पहले आपको भरना रहता है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, मतलब अंकों में आपको भरना है अपना अनुक्रमांक, ठीक है। तो मैं छोटा सा भर देता हूं, जैसे हमारा है 22, 43, 71, ठीक है, 71, 93। तो ये आपको अंकों में भर देना है, ठीक है। फिर आपको भैया शब्दों में भी भरना है। मतलब कैसे, देखो 2 है तो यहां 2 लिखो, फिर आपको 2 लिखना है, कॉमा लगाओ, फिर 2 लिखो, फिर कॉमा, फिर 4, फिर 3, फिर आपको 7 लिखना है, फिर आपको 1 लिखना है, फिर 9, फिर आपको 3, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है भैया शब्दों में। फिर विषय जो भी आपका है हिंदी है तो हिंदी लिखो, प्रश्न पत्र फर्स्ट है, संकेतांक अपना डाल देना जो भी है, जैसे आपके पेपर कोड है, ठीक है। तो जैसे 801 DV जो भी आपका कोड है, ठीक है। एंड यहां परीक्षा का दिन जैसे आपका सोमवार है तो सोमवार डाल देना, ठीक है। एंड परीक्षा का तिथि 1 जो आपका 2026 डाल देना। फिर आप लोग केंद्र का नाम जो भी आपके जहां सेंटर गया है वो डाल देना। तो ये सब आपको डालना है पहले पेज में, ठीक है। और बस नीचे वाला जो है वो आपके क्लासरूम के जो टीचर होंगे उनको करना है। तो फर्स्ट पेज आपको ऐसे भरना है, ठीक है। फर्स्ट पेज भरने के बाद कॉपी कैसे लिखना है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आपको कॉपी कैसे लिखना है। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, देखो सबसे पहले आपको भैया प्रश्नोत्तर संख्या डालना, नीचे आप ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना, जैसे आपका जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है, ठीक है, आप डालना, ठीक है। देखो कॉपी ऐसे लिखना है, देखो प्रश्नोत्तर संख्या डालो जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और फिर आप उसका आंसर लिखो। जैसे का वाला लिखा है महात्मा गांधी पोरबंदर में जन्म हुआ था, खा वाला है या, ठीक है। फिर ऐसे प्रश्नोत्तर से 8 है, फिर ये देखो 8 वाला लिखा, ठीक है। जो भी प्रश्न आप कर रहे हो वो आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो अच्छे से, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो, प्रश्नोत्तर संख्या, और 8 है तो 8 डालो, 7 है तो 7 डालो, 6 है तो 6 डालो, और आराम से लिखो, ठीक है। ये वाला देखो खा वाला, ठीक है। फिर ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 स्टार्ट हो गया, तो ये ऐसे आपको डालना है और आपको लिखना है, ठीक है। और OMR सीट में कुछ नहीं होता। OMR सीट में भैया, OMR सीट अगर आपको भरना है तो उसमें कुछ नहीं होता। आपके पहला क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, A वाला, V वाला, C वाला एंड D वाला। अब इसमें जो भी सही है उसको आप काला कर दो। जैसे हमारा B वाला सही है तो इसको आप पूर्ण रूप से
काला कर दो, बस ये आपका OMR शीट हो गया। ऐसे आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, उसको आप भर देना, ठीक है। और कॉपी जो है आपको ऐसे ही लिखना है भैया। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसका प्रश्नोत्तर संख्या डालो, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आप भैया क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो ब्लैक एंड ब्लू पेन से, ठीक है। तो ऐसे आप भैया कॉपी लिखना, कॉपी आपको ऐसे लिखना है, ध्यान रखना, देख लो, ठीक है। एंड जो कॉपी में भैया साफ साफ लिखें, काट पीट बिल्कुल मत करो। देखो ये वाली कॉपी आप देख लो मेरे प्यारे लाडलों, और ये वाली कॉपी कितना ज्यादा अंतर है। इसमें एक भी शब्द समझ में आ रहा है, कोई भी समझ में आ रहा है, मीराबाई फिर इसके आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है, काट पीट नहीं करना। इसमें देखो बिल्कुल अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या का खा, फिर 8वां नंबर का खा, फिर 9वां नंबर, फिर पहला दूसरा, तो ऐसे आपको लिखना है, काट पीट नहीं करना है, बहुत अच्छे से साफ और सुथरा लिखो, ठीक है। ध्यान रखना, आपको काट पीट नहीं करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। एंड अब भैया आपके माइंड में आ रहा होगा, सर आप लिख के बता दो कि हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि 95% लाएं। कुछ नहीं करना, देखो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी रहेगा। सबसे पहले आप ब्लैक स्केच लेना, ठीक है, और एक तरफ आप ऐसे अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन करने के बाद जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, देखो आपको डालना है क्या, जैसे आप प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा, प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मान लो फर्स्ट, ठीक है, ऐसा लिखना। फिर नीचे आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना। जैसे हम अगर स्केल की सहायता से करना चाहें तो भैया हाँ ये, ठीक है, ये हो गया अंडरलाइन। अब देखो, अब आपको आंसर लिखना है लाइक जैसे हमें जो भी लिखना है, ठीक है। जैसे आपको अब उत्तर लिखना है तो आप उत्तर डालो, ठीक है। अब आप भैया एक लाइन छोड़ के डालना, फिर आप ब्लू पेन उठाओ। अब जो भी आप लिखो, जैसे हम लिखें ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार फिर आप ऐसे इनका भैया नियम लिख देना ओम का, ठीक है, पूरा नियम लिख दो। फिर फार्मूला V जो है बराबर IR, बढ़िया से राइटिंग से लिखना, जहां R क्या है, बराबर एक नियतांक है, ठीक है। ऐसे आप लिखो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है कॉपी लिखने में, कुछ भी नहीं, बस बहुत आसान है। तो कॉपी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, देख लो। एंड देखो यहां अगर इंग्लिश की कॉपी की बात करें, इंग्लिश वाली कॉपी बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी बता देते हो, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। तो इंग्लिश हो या कोई सा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी नहीं है, बस केवल क्या करना है, लिटरेचर हो, मतलब आप ग्रामर हो, लिटरेचर हो, जो भी हो, आप ऊपर हेडिंग डाल दो, ग्रामर हो तो ग्रामर, लिटरेचर हो तो लिटरेचर, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 25 जैसे इसमें सॉल्व किया गया है। अब इसमें देखो पूरा बढ़िया से, देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग के साथ बढ़िया से सॉल्व किया गया। क्लास 10 का है, नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व किया गया, तो बढ़िया क्वेश्चन नंबर 25 डाला गया, अंडरलाइन कर दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 26 डाल के भैया अंडरलाइन कर दिया गया। तो इंग्लिश की कॉपी आप ऐसे लिखना, ठीक है। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, कॉपी मैंने आपको दिखा रहा हूं, बस आपको भैया ऐसे ही लिखना है कॉपी। देख लो, अगर टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो भैया बहुत ध्यान से समझो जो जो बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में जब आप कौन सी चीजें ले जाना है, जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो आपको क्या क्या ले जाना है, कौन कौन सी चीजें ले जाना है। देखो हर एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये सब बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्या क्या ले जाना है, सबसे पहले मेरे प्यारे लाडलों आपको क्या ले जाना है, देखो सबसे पहले आपको भैया एडमिट कार्ड ले जाना है। क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, एडमिट कार्ड आपको जरूर ले जाना है, क्योंकि वहां आपको एडमिट कार्ड दिखाओगे तभी आप अंदर जाने को पाओगे एग्जाम सेंटर में। ब्लैक एंड ब्लू पेन ले जाना, ठीक है, देखो ब्लैक एंड ब्लू पेन ले जाना, साथ में स्केल वगैरह ले जाना, एक ज्योमेट्री बॉक्स ले लेना, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी तो उसको भी आप ले लेना ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड आपको भैया ब्लैक एंड ब्लू पेन, देखो एक तो आप पेंटोनिक का ले सकते हो, पेंटोनिक का, एंड एक आप लिख सकते हो जैसे आपका और भी चीजें आती है, जैसे आपका सीलो का आता है बहुत अच्छा पेन, ठीक है, सीलो का भी ले सकते हो,
ठीक है, और जेल पेन मत लेना, डॉट पेन लेना सारा। एंड आप आधार कार्ड ले लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आधार कार्ड नहीं लेते हैं, देखो आधार कार्ड जरूर ले जाना, क्योंकि वहां मांगने लगते हैं आधार कार्ड। हम भी जब पेपर देने गए थे तो हमसे भी आधार कार्ड मांगे थे, जो कि मुझे दोबारा घर से मंगवाना पड़ा था। तो हमारा सेंटर नजदीक था, 2 ही किलोमीटर था, तो तुरंत पापा ने ले आया था। लेकिन अगर आपका सेंटर दूर है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ज्योमेट्री बॉक्स ले लेना, ठीक है। एंड एक वाटर बोतल ले लेना, छोटा सा वाटर बोतल, क्योंकि वहां जब पानी पीने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो आप वाटर बोतल ले लेना और आराम से जब मन करे पानी पियो, आराम से लिखो, ठीक है। और थोड़ा कम ही पानी पीना, वरना वहां टॉयलेट वगैरह अगर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पानी थोड़ा कम ही पीना, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट पीना, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट याद रखना है कि आपको क्या क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। बोर्ड एग्जाम में कौन सी चीजें नहीं ले जानी है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन सी चीजें नहीं ले जानी है, ठीक है। नहीं ले जाएं आपको ये वाला, नहीं वाला। देखो सबसे पहले आपको डिजिटल वॉच नहीं ले जाना है, डिजिटल वॉच वगैरह नहीं ले जाना है, ठीक है। अगर गलती से भी अंदर ले गए ना तो बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड कैलकुलेटर भी नहीं ले जाना है, मोबाइल फोन तो बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, खाली पेज भी मत ले जाओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर खाली पेज ले जाएं, रफ करेंगे, नहीं, खाली पेज नहीं ले जाना है। वहां आपको रफ के लिए कॉपी दिया जाएगा, ठीक है। ब्लूटूथ इसको भी नहीं ले जाना है, ठीक है, ब्लूटूथ भी नहीं ले जाना है। तो ये सब चीजें आपको नहीं ले जाना है, वरना एग्जाम सेंटर से आप बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब चीजें नहीं ले जाना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो कैसे लिखें, ट्रिक से। देखो बच्चा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आ रहा है, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दे दिया गया, अब इसमें आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भैया देखो, सबसे पहले अगर OMR शीट वाला है ना, तो आप भैया बी और सी पर तुक्का लगाना, बी और सी पर तुक्का लगाना, ठीक है। अगर आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, OMR यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला, तो बी व फिर सी पर तुक्का लगाना, ठीक है। एंड आप लोग भैया जैसे आता है इनमें से कोई नहीं, तो ये आप सही कर देना, इनमें से, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। एंड एक ऑप्शन आता है सर ये सभी, तो ये वाला भी सही ही होता है। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जो आपकी कॉपी होती है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, देखो कॉपी में अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, देखो कॉपी में भैया देखो सबसे बड़ी बात है कि एक भी प्रश्न, मतलब ध्यान रखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी प्रश्न छोड़कर मत आओ, सारा प्रश्न लिखो। देखो आपको सारा प्रश्न सॉल्व करना है, जो प्रश्न ना आए बनाकर लिखो, बनाकर लिखो। देखो आप क्वेश्चन से रिलेटेड लिखो, साइंस का है तो साइंस का लिखो, एंड मैथ का है तो मैथ का लिखो, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का लिखो, बनाकर लिखो, क्वेश्चन मत छोड़ कर आओ, आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये है आज की हमारी क्लास, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। तो आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है, पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। देखो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किए, हर एक चीज मैंने एनालाइज किया है और बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया, बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है, बहुत सारे टॉपर से बात किया है, तब मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया है। तो इस मेहनत के लिए आपको एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने हर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो भैया बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।